नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा। तो आज हम आप सभी को बताएंगे माघ गुप्त नवरात्रि 2025 में कब है। 29 या 30 जनवरी। जाने कलश स्थापना के लिए जाने से ही तिथि शुभ मुहूर्त। आज जरूर करें ये एक कार्य। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। 29 या 30 जनवरी। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों के बारे में आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज सभी को बताऊंगी। तो आइए शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए यहाँ पे शुरू करेंगे। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 प्रचलित और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। देखिए, प्रचलित नवरात्रि के बारे में तो हर कोई जानता है। क्या कोई गुप्त नवरात्रि के बारे में जानता है? गुप्त नवरात्रि किसकी होती है, किसकी पूजा अर्चना की जाती है? तो गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आती है। आइए जानते हैं साल 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गुप्त नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले उपाय क्या है। यहाँ पे माघ गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त 2025 में कब है। साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी गुरुवार से शुरू होकर 7 फरवरी शुक्रवार तक चलेगी। इसी के दौरान घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 30 जनवरी प्रातःकाल 9:25 से 10:46 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त कब है। 30 जनवरी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सायंकाल 6:05 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी सायंकाल 4:10 पर। 5 फरवरी दुर्गा अष्टमी और 6 फरवरी दुर्गा नवमी और 7 फरवरी नवरात्रि का पारण। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो कोई घट स्थापना यदि सुबह के टाइम नहीं कर पा रहा है तो वो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकता है। तो इस तरीके से मुहूर्त आपको बता दी हूँ। उसी के साथ में गुप्त नवरात्रि पूजा विधि क्या है जानेंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर वो पूजा स्थान को स्वच्छ कर शुभ मुहूर्त में माँ काली की प्रतिमा और कलश स्थापना करें। अब सुबह शाम विधिवत देवी माँ लक्ष्मी, माँ काली माँ की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। चालीसा और सप्तशती का पाठ करें और माँ को श्रृंगार का सामग्री चढ़ाएं। लौंग, सिंदूर, लाल पुष्प, कपूर, बतासे अर्पित कर उनकी आरती करें। गुप्त नवरात्रों में माँ काली की पूजा गुप्त रूप से करना अधिक फलदायक होता है। तो देखिए, नवरात्रि के बारे में हर कोई जानता है। अगर यदि आपकी कोई मन्नत है, कोई मनोकामना है तो गुप्त नवरात्रि की पूजा अवश्य करें। और बहुत ही जिस तरीके से आप नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं उसी तरीके से आपको गुप्त नवरात्रि का भी कलश को स्थापना करना है। कलश रख लीजिए, अष्ट कमल बना दीजिए, उसके नीचे तो चावल, अक्षत, फूल, पुष्प कुछ भी रख सकते हैं आप। इस तरीके से रखने के बाद से आप घट रखिए, स्थापना कीजिए। उसमें लौंग, इलायची, सिंदूर, पुष्प, रोली, चंदन और साथ में ध्रुवा और सिक्का, सुपारी, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर डाल करके कलश स्थापना करना है। उसके बाद से आपको पत्ते डालने हैं, आम के पत्ते 7-5 इस तरीके से पत्ते लगा करके उसके ऊपर चावल रख करके नारियल रखने या तो दीप प्रज्वलित करने और आपको अखंड ज्योति प्रज्वलित करने। जो भी कोई घट स्थापना कर रहा है उसको अखंड ज्योति प्रज्वलित करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। उसके बाद से हम यहाँ पे आपको बताऊँ कि गुप्त नवरात्रि उपाय। तो देखिए, यहाँ पे कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत ही गिने चुने से उपाय बताएंगे और लाभकारी उपाय बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ऐसी नई नई वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए। और मेरे चैनल को एक लाइक पक्का कर दीजिए, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे गुप्त नवरात्रि से हर कोई रिलेटेड आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे गुप्त नवरात्रि के उपाय ये है कि गुप्त नवरात्रि में रोजाना शाम के समय घर के मंदिर में कपूर जलाने से समृद्धि बनी रहती है।
गुप्त नवरात्रि में रोजाना माँ को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में रोजाना लौंग और इलायची इस तरीके से जला करके उनकी आरती करना चाहिए। लौंग, इलायची नहीं, लौंग और कपूर की आरती करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में रोजाना सरसों के तेल की दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे दुर्गाय नमः का जाप करने से आपका लाभकारी होता है, लाभकारी माना जाता है। आप किसी भी चीज़ से बेहद ही परेशान हैं तो इस तरीके से उनका जाप कीजिए तो आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाएगा। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप नवरात्रि में पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, उसी तरीके से आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा करके आप अपना उनका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा अर्चना अवश्य करें। तो सुबह शाम आपको आरती अवश्य करने हैं। तो इस तरीके से माता दुर्गा की आरती पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद से पूजा को संपन्न करना है। सुबह शाम आरती अवश्य कीजिएगा और जो भी आप फल स्वरूप भोग लगाइएगा उस भोग को आप अंत में जब आरती पूजा संपन्न हो जाए तो कुछ देर 2-4 मिनट रुक करके आप उस प्रसाद को अपने घर में वितरित कीजिएगा और स्वयं भी खाइएगा, अपने घर परिवार में अवश्य वितरित कीजिएगा। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आए। मैंने पूरा प्रयास किया आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आए। माता रानी की घट स्थापना कैसे करेंगे, पूजा अर्चना कैसे करेंगे, उनका व्रत कैसे करेंगे और कलश का स्थापना कैसे करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी कोई व्रत है उसको कलश स्थापना करना बेहद ही जरूरी होता है। अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए, अखंड दीपक जलाना बेहद ही जरूरी होता है। अखंड दीपक आप सब अवश्य जलाइएगा। और जो व्रत नहीं है वो अखंड दीपक ना ही जलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है और जला भी सकते हैं, बिना कलश स्थापना किए भी जला सकते हैं। फोटो प्रतिमा रख करके भी आप सब पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा पाठ आप सब कर सकते हैं। उसके बाद से आप सभी का पूजा सफल माना जाएगा। तो इस तरीके से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। बस मेरी वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई वीडियो लेकर के रोजाना आ सकूँ। व्रत त्यौहार के बारे में आप सभी को, व्रत आने से पहले मैं उसकी जानकारी आप सभी को दे सकूँ। तो यहीं तक की हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक पक्का कीजिएगा क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।